स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, महिमा हो राजा, धन्यवाद ईश्वर, स्तुति हो अब्बा पिता, धन्यवाद ईश्वर, महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, महिमा हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर मीठे सामर्थी नाम में आप सभी को सालोम। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस सुंदर शाम के लिए पास्टर हनोक जी ने ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की आराधना मिलकर उनकी कलीसिया के साथ में करें। आइए, ये वक्त है, अधिक से अधिक लोगों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सभी लोग मिलकर हमारे साथ में आराधना करें और परमेश्वर की महिमा के लिए एक मन हो जाए। आइए, इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना के साथ हम आराधना में जुड़ जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो, धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए प्रभु आपको महिमा देते हैं पिता। इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी अगुवाई करें और शुरू से लेकर प्रभु अंत तक इस मीटिंग में पिता हमें आपकी सहायता और आपकी अगुवाई की ज़रूरत है प्रभु जी। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से प्रभु हमारे साथ में मिलकर आराधना करते हैं प्रभु, आप उनको 100 गुना पिता परमेश्वर प्रतिफल दीजिएगा पिता। स्वर्गीय भंडार को खोलकर आप उन्हें आशीषित कीजिएगा मेरे खुदावन। आपने पिता प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद यीशु राजा। मेरे खुदावन, कोई नेटवर्किंग की प्रॉब्लम ना हो प्रभु, हम आपकी आराधना पिता हृदय से कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। भजन संहिता 92 के पहले पद में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। परम प्रधान परमेश्वर का इस वक्त समय है, हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत करें ताकि परमेश्वर हमारे मध्य में आकर हमारी अगुवाई को करे। हालेलुया। आइए, गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम धन्यवाद देते हुए अपने परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे मध्य में मांगेंगे। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ये समय है अपने जीवन के हर एक उपकार के लिए, परमेश्वर की गई हर एक भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गाइए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया
सामर्थ्य केवल तू, केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, केवल तू, पवित्र केवल तू, केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फिर एक बार पवित्र कहें, पवित्र केवल तू, वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच्चाई केवल तू, केवल तू, सच्चाई केवल तू, सच्चाई केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, केवल तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करें, जय यीशु, आराधना करें, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, जय जय यीशु। फिर एक बार, जय यीशु गाएंगे, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय 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 यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। फिर एक बार, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय
जय जय यीशु गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आते करते हैं तुझसे प्रार्थना। हाथ उठाकर गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आते करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया 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 मेरे पास हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया 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 धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। आइए और भी हम परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो न भूले। ये समय है परमेश्वर के लिए उसको धन्यवाद। भजन संहिता 103 में परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। ये समय है परमेश्वर को और भी आराधना दे और अधिक हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, महिमा हो राजा। आइए एक गीत को गाकर हम इस वक्त अपना समर्पण करेंगे और परमेश्वर के आगे अपने मनों की हर एक बात को रखेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के उपकार हमारे ऊपर बेशुमार है। धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आइए इस वक्त हम अपना समर्पण करेंगे और इस वक्त जबकि हम आगे को प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, तो ये समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें। हालेलुया। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू क्यों
तेरे एक एक उपकार के लिए प्रभु, तेरे बेशुमार पिता परमेश्वर प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते मेरे पिता। एक एक मेरे खुदावन उन सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद करते जो हमारे जीवन से आपने की मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हम विश्वासहीन थे प्रभु जी, हम तुझे न जानते थे न पहचानते थे मेरे खुदावन, लेकिन फिर भी तूने हमसे प्रेम जताया मेरे खुदावन। हम अंधकार में चलते थे प्रभु, तू खुद पिता परमेश्वर ज्योति बनकर आ गया प्रभु, ताकि हमें अंधकार से छुटकारा दे मेरे खुदावन। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदावन, तेरी महिमा करते मेरे खुदावन। इस वक्त आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त जबकि हम वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं, हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से याकूब 5:13 में कहता है, यदि तुम में कोई आनंदित है तो वो प्रार्थना करे, यदि तुम में कोई आनंदित है तो वो स्तुति आराधना करे, यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। इस वक्त यदि हम में कोई दुखी है तो प्रार्थना के साथ में परमेश्वर के आगे आ जाए। यदि कोई आनंदित है तो मन से परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के करीब में आ जाए। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति और आराधना हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे तमाम पिता परमेश्वर बेशुमार प्रेम के लिए, तेरे तमाम बेशुमार पिता परमेश्वर दान वरदानों के लिए मेरे खुदावन, तेरे बेशुमार पिता परमेश्वर प्रभु आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। इस समय प्रभु हम तुझसे दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, तेरे कलाम को जब हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर हृदय को पिता परमेश्वर इस भूमि को ऐसा बना मेरे खुदावन कि इसमें पिता परमेश्वर फल लगे प्रभु जी, और लोग पिता परमेश्वर उस फलों से पिता परमेश्वर आशीषित हो जाए मेरे खुदावन, फलवंत हो जाए मेरे खुदा। से दुआ प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास को वचन बोलने के लिए तू सहायता, तू मदद को करना मेरे खुदावन। पिता हमारे हृदय के कानों को खोल, हमारे हृदय को खोल, ताकि तेरा वचन हमारे हृदय में समा जाए और हम उसके अनुसार चले मेरे खुदावन। आपने यहाँ तक सहायता की, प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान इस वक्त प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए बैठे, आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु जी। सारी महिमा आपको देती हूँ, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो कि एक बार फिर आज का दिन प्रभु ने आप लोगों को मुझे दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और मैं विशेष करके आंध्र प्रदेश के जो सेवक है पास्टर अनूप जी, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने चर्च के पेज पर और जो लोग मुझे इसमें लाइव सुन रहे हैं, और पास्टर अनूप जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज सुबह मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको लगभग मैं उनको मना ही कर रहा था, तो उन्होंने बहुत किया कि आप आइए प्लीज़। तो पास्टर जी, अनूप जी, प्रभु आपको और आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवकाई को प्रभु ब्लेस करे और आशीषित करे। मैं अमन दुग्गल बम्बई से हूँ, बम्बई फ्रॉम उल्लासनगर से। मैं आप सभी का मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से शालोम, प्रभु आप सबको आशीषित करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल के नाम पर मेरा पेज है, जहाँ पर मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप उसे लाइक करें। और मैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को 7:30 से 8:30 तक मैं लाइव रहता हूँ, और उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि प्रभु में आप और भी आशीषों को पा सकते हैं। थैंक यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, और ये जो लाइव मीटिंग चल रही है, ये पास्टर के कलेशिया के लोग भी देख रहे हैं, और मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, जब भी कोई भी बात मेरी अच्छी लगे तो आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहकर आप प्रभु की स्तुति करते रहें। और आज का जो
वचन पे जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं कि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां परमेश्वर का भय माने, प्रभु का भय माने। और प्रभु का भय मानने के बारे में आज हम पवित्र कलाम से, पवित्र वचन से आज कुछ बातों को मनन करेंगे, जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं। देखो, परमेश्वर का भय मानने का लाभ, हमारा बच्चा जब हमारा भय मानता है तो उसके लिए उसका क्या लाभ है। हमारा बच्चा जब हमारा भय मानता है तो बच्चे को क्या लाभ है, मैं आपको समझाता हूँ, तभी आप इस बात को साफ साफ समझ पाओगे। हमारा बच्चा हमारा भय मानेगा। यदि मेरा बच्चा मेरा भय मानेगा, उसको पता है पापा डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, डैडा बहुत डांटेंगे, तो हमारा बच्चा जब हमारा भय मानेगा तो वो बुराई से बच जाएगा। हमारा बच्चा, हमारा बेटी, हमारे बेटे जब हमारा डर मानेंगे तो वो बुराई से, वो गुनाहों अपराधों में जाने से रुक जाएंगे। हमारा बच्चा जब हमारा भय मानेगा तो वो बुरी संगत में जाने से रुक जाएगा। हमारा बच्चा जब हमारा भय मानेगा तो वो संसार के लोगों से अलग रहेगा। समझे मेरी बात को। वैसे ही प्रभु चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसका भय माने। और मैं आपको चंद 3 बातों को मैं आपके सामने रख मैं समझ चाहता हूँ। बीच में थोड़ा इंटरनेट कॉलिंग आ रही है इस पर, जो मुझे कॉल करे प्लीज़, मैं आपसे कहता हूँ कॉल मत करो। हाँ, तो पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का भय मानने के लाभ क्या है। मैं चंद 2 सेकंड के बाद मैं आपको वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आप भली भांति जान जाओगे कि इस जगत में प्रभु का भय मानने से आपके, मेरे जीवन में प्रभु के क्या लाभ होते हैं। देखो, हमारा बच्चा जब हमारा भय मानता है तो उसको लाभ ही लाभ मिलता है। हमारा बच्चा जब हमारा डर मानता है तो उसे वो चीज मुहैया, उसे वो जो चीज उसकी जरूरत है उसे वो मुहैया हो जाती है। वैसे ही मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र कलाम से, प्रभु के वचन से मैं आज शाम के समय आपको उत्साहित करना चाहता हूं और तमाम उन प्रभु के दासों को, तमाम प्रभु की बेटियों को, तमाम प्रभु के जनों को जो मुझे इस समय आंध्र प्रदेश के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए ये हर एक विश्वासी के लिए ये एक संदेश है। जो प्रभु का भय मानेगा, प्रभु उसके जीवन में लाभ ही लाभ करेगा। बोलो हालेलुया। जो प्रभु का भय मानेगा वो उसके जीवन में प्रभु लाभ करेगा, हानि नहीं होगी, तकलीफें नहीं होगी। पढ़ लीजिए एक वचन, नीति वचन की किताब, नीति वचन जो लेखक है, जो सुलेमान है, जो दाऊद का बेटा है, जो इजराइल का 3रा राजा है, और उसकी किताब से हम एक वचन को पढ़ने वाले हैं। सुलेमान जो बड़ा बुद्धिमान था, इस पृथ्वी पर सबसे पहला व्यक्ति, इस पृथ्वी का सबसे पहला व्यक्ति सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति था। और वो इस वचन को लिखता है, उस वचन में एक बात को वर्णन करता है। क्या है वो बात? एक व्यक्ति को प्रभु का भय मानना चाहिए, और भय मानने के बाद उसके जीवन में प्रभु क्या काम करता है। लिखा ले मेरे साथ नीति वचन की किताब, उसका 19 अध्याय पद 23 को पढ़े। यहोवा का भय मानने से, अभी ध्यान से सुनना, नीति वचन की किताब हम 19 अध्याय, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप पवित्र कलाम से इस बात को, आप इस वचन को आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। वचन हम पढ़ रहे हैं नीति वचन की किताब, उसका 19 अध्याय पद 23 हम पढ़ रहे हैं, 23 पद पढ़ रहे। पढ़े वचन को फिर से। यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अभी पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानने से क्या बढ़ता है? जीवन बढ़ता है। हाँ, और उसका भय मानने वाला, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इसी वचन को खोल कर रखना। इसी वचन में से मैं आपको 3 विशेष बात बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। इस वचन को फिर से पढ़ लीजिए एक बार। यहोवा का भय मानने वाला,
मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल ऐसे कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, ध्यान से सुनना। इसी चैप्टर में से मैं आपके सामने 3 बातें रखने जा रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली बात, ध्यान से सुने, ये वचन मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आज हर एक इंसान अपने जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। हर एक इंसान अपने जीवन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। अच्छे अच्छे सप्लीमेंट खाता है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाता है, अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाता है, ताकि उसका जीवन क्या हो जाए, 10-20 साल और आगे बढ़ जाए। किसी आप गुजरे किससे कहो, मैं जब गांव में था, मैं दिल्ली में था, मेरे दादा की उम्र 65 साल की थी। तो एक दिन मैंने मेरे दादा को कहा, मैं बोला बहुत जी लिए आपका समय आ गया है, आपका जीवन समाप्त होने वाला है। मेरा दादा बोला, नास पिटे, मेरे को मरने की बात कर रहा है, मैं भी और 100 साल जीऊंगा और लंबा जीऊंगा। किसी बुजुर्ग को आप कह दो बाबा आपकी उम्र हो गई है, तो वो भड़क जाएगा तुरंत। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं वो जल्द से मर जाए, और हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे जीवन बढ़ जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन जो है ना धन संपत्ति में, जीवन जो है ना हमारे रुपये में, जीवन जो है ना धन में ना संपत्ति में। यदि धन में जीवन होता तो माइकल जैक्सन जो डांस का किंग था, माइकल जैक्सन के बारे में ऐसा लिखा, उसका खाना उसके पास जब आता था ना, जब उसका खाना उसके पास में आता था, वो लैब में जाता था, टेस्ट होता था, उसके बाद वो उसे खाता था। और माइकल जैक्सन ने कहा था कि मैं 150 साल जीऊंगा। माइकल जैक्सन ने इस बात को कहा था, मैं 150 साल जीऊंगा। और ऐसा लिखा, इतिहास कहता है कि माइकल जैक्सन के पास जो खाना आता था, वो लैब में जाता था, वो चेक होता था, उसके बाद वो माइकल जैक्सन के पास वो खाना आता था। और माइकल जैक्सन ने कहा था कि मैं 150 वर्ष जी के दिखाऊंगा। कहने का मतलब वो 150 वर्ष वो कहता था मैं जीवन जी के दिखाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ना मात्र माइकल जैक्सन कम उम्र में मर गया, उसके बाद सिकंदर महान जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, सिकंदर महान जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, ना मात्र 32-33 साल की उम्र में वो भी मर गया। उसने कहा मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। इस दुनिया में बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, इस दुनिया में बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पैसे से मुझे जीवन बढ़ जाएगा। धीरूभाई अंबानी भारत के टॉप लेवल पर गिना जाता है। जब धीरूभाई अंबानी मरने पर जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए, ऐसा लिखा डॉक्टरों की टीम धीरूभाई अंबानी को घेरे रखी हुई थी। उसके पैसे ने उसका जीवन नहीं बढ़ाया। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे साहब, इन्होंने जब बाला साहब ठाकरे साहब जब दुनिया को छोड़कर गए, उनके लिए भी डॉक्टरों की टीम आ गई। टीम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप सोचते हो कि मेरे पास धन है उससे मुझे जीवन बढ़ जाएगा, तो आप गलत सोचते हो। आप सोचते हो कि मैं अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, फल खाता हूँ, उससे मुझे जीवन बढ़ जाएगा, तो आप गलत सोचते हो। एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम लिखा था, उस किताब का जो टाइटल था वो क्या था मालूम है? 100 साल कैसे जिया जाए। एक व्यक्ति ने किताब लिखी, और जिसने ये किताब लिखी, ये किताब लाखों की संख्या में बिकी, लाखों की संख्या में किताब बिकी। जैसे काउंटर पे किताब आती है, किताब फटाक से बिक जाती। और किताब का टाइटल इतना खूबसूरत था, इतना आकर्षित था उसका टाइटल कि 100 साल कैसे जिया जाए, मतलब 100 साल कैसे जीवन को बढ़ाया जाए। और ये किताब बहुत लाखों की संख्या में बिकी। और मालूम है जिसने किताब लिखी, ये किताब जिसने लिखी और जिसकी ये किताब लाखों की संख्या में बिकी, और इस टाइटल लिखा था 100 साल कैसे जिया जाए, मतलब जीवन को कैसे बढ़ाया जाए। और मालूम है ना मात्र जिसने ये किताब लिखी वो 50-55 साल की उम्र में मर गया। और मालूम है कैसे मरा? वो वॉकिंग कर रहा था सुबह के टाइम, उसको ठोकर लगी और जैसे वो गिरा तो पत्थर के पास उसका ये हार्ट जो दिल था, ऐसे दिल पर वो पत्थर लगा, ऑन द स्पॉट वो जगह पर मर गया।
सोचो, जो उत्साहित करने वाला था कि 100 साल जीवन कैसे जिया जाए, अपने जीवन को कैसे बढ़ा जाए, वो ना मात्र एक छोटी सी ठोकर के कारण वो मर गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रुपये से जीवन नहीं बढ़ता, जान पहचान से जीवन नहीं बढ़ता, आप कहीं तक भी चले जाओ उससे जीवन नहीं बढ़ता, आप कोई भी चीज खा लो उससे जीवन नहीं बढ़ता। जीवन बढ़ता है तो यहोवा के भय से बढ़ता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े वचन को दोबारा से पढ़े। हाँ, नीति वचन, यहोवा का भय मानने से, बाइबल ऐसे कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अभी यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु के निकट आओ, प्रभु के पास में आओ, प्रभु के निकट में आओ। बाइबल में ऐसा लिखा भजन 16 के 11 में, तू मुझे जीवन का मार्ग सिखाएगा और तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवन का जो मार्ग है, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे बढ़ाया जाए, ये मात्र यीशु के पास में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्त तो पहली बात ध्यान से सुनना, मैं मेरी पहली बात बता कर आगे बढ़ूंगा। पहली बात, पहला लाभ परमेश्वर के भय मानने से, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का जब आप भय मानोगे तो परमेश्वर आपको जीवन को बढ़ा देगा। आप खाने पीने, ये मैं मना नहीं करता आप ड्राई फ्रूट मत खाओ, मैं ये मना नहीं करता आप फ्रूट्स मत खाओ, मैं ये नहीं कहता आप नॉनवेज मत खाओ, मैं ये नहीं कहता आप कुछ वेजिटेबल सब्जी मत खाओ। यस आप खाओ, पर आप ये सोच कर खाते हो कि मैं ये खाऊंगा तो उससे मुझे जीवन बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा। अभी आप बोलोगे भजन में तो ऐसे लिखा, दाऊद बादशाह भजन में ऐसे लिखा हुआ है कि खाने पीने के कारण, बल के कारण 60-70 हो जाएगा। यस होता है, मना नहीं करता हूँ, होगा, पर उससे आप ये सोचते कि मुझे जीवन और बढ़ जाएगा, तो ये कतार भी नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते कि आपका जीवन बढ़ जाए, आप चाहते कि आप एक लंबी आयु को जियो, देखो मतुसैलन जो था, मतुसैलन जो बाइबल में जो व्यक्ति का नाम था, कहीं भी बाइबल में उसके बारे में लिखा नहीं गया कि इसने ऐसे बड़े कुछ काम करे जो उसकी लंबी उसने आयु उम्र को जिया। मतुसैलन कितने वर्ष जिया मालूम है? 900 से ऊपर उसने उम्र जिया, पर बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मतुसैलन ने कुछ तो ऐसे काम करे जिससे उसका जीवन बढ़ गया। पहले के समय में परमेश्वर एक व्यक्ति को लंबी आयु देता था। अब्राहम 930, आदम 930 वर्ष का जिया। ऐसे करके सबकी उम्र की संख्या कम होती चलेगी। और कारण क्यों हो रहा? पाप के कारण, गुनाह के कारण। जिस परमेश्वर ने इंसान के लिए एक लंबी आयु रखी थी, गुनाह के कारण, अपराध के कारण वो आयु दिन पर दिन कम होती चलेगी। और कारण एक ही है, यहोवा का भय ना मानने का। और एक कलाम इस प्रकार से लिखा, एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन की किताब उसका 14 का 27 पद पढ़े। नीति वचन 14:27। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। अभी यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। देखो जो सोता जो होता है, जो झरना जैसा होता है, सोता जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। जो सोते फूटते हैं जमीनों में से, वो सोता कभी खत्म नहीं होता। एक समय पे मुझे ऐसा लगता है वो सोता खत्म हो जाएगा। यदि आपने यहोवा का भय मान लिया है तो प्रभु आपके जीवन को खत्म नहीं होने देगा, प्रभु आपके जीवन को बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। एक बार मैं कहानी देख रहा था, एक कहानी मैंने एक पास्टर के मुख से सुनी। एक बार चूहा दौड़ता चूहा जो होता है, जो घरों में जो चूहे होते हैं, रेड, ये परमेश्वर के पास दौड़ता गया और जाकर ये चूहा परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर आपने मुझे चूहा क्यों बनाया? परमेश्वर उसने पूछा, मैंने हर एक जीव जंतु को बनाया, हर एक जीव जंतु को बनाया, वो कोई शिकायत नहीं करता, तू आके शिकायत क्यों करता है? तो ये चूहा क्या कहता मालूम है? परमेश्वर मुझे डर लगता है कि वो बिल्ली मुझे मार डालेगी, ये बिल्ली मुझे पकड़कर मार डालेगी, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर आप मुझे कुछ तो करो। तो परमेश्वर ने उससे पूछा,
तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? तो ये क्या कहने लगा मालूम है? चूहा कहने लगा, यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो बिल्ली मुझे मार नहीं सकती। अब परमेश्वर ने कहा जा तू बिल्ली बन जा। अब ये बिल्ली बन गया चूहा। उसके बाद ये चूहा जो बिल्ली बना तो ये घूमने लगा गाँव में, शहरों में। तो ये दौड़ते दौड़ते परमेश्वर के पास फिर आ गया। परमेश्वर ने से पूछा अब क्या हो गया? बोला परमेश्वर मुझे ना कुत्तों से बड़ा डर लगता है। कुत्ते हैं, मुझे डर लगता है ये कुत्ते मुझे मार खाएंगे। यदि मैं बाहर ऐसा घूमता गया तो ये कुत्ते मेरे जीवन को समाप्त कर देंगे। मैं परमेश्वर ने पूछा, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो ये कहने लगा कि आप मुझे कुत्ता बना दो प्रभु। प्रभु ने कहा यस। प्रभु ने कहा कुत्ता बन जा, तो कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बनने के बाद में अब ये जंगल में, शहर में घूमने लगा। घूमने के बाद में ये दौड़ता फिर प्रभु के पास में आया। अब प्रभु ने पूछा अब क्या हो गया? प्रभु ये कहने लगा प्रभु जी परमेश्वर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरा जीवन खतरे में, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। प्रभु ने पूछा अब किससे डर लग रहा है? बोला प्रभु परमेश्वर मुझे शेर से बड़ा डर लग रहा है। जंगल में शेर है, मैं बाहर जाऊंगा तो ये शेर, ये लॉयन मुझे मार डालेंगे। तो परमेश्वर बोला अब तू क्या चाहता है? ये कहने लगा यदि मैं शेर बन गया ना तो मैं डरूंगा नहीं, मेरा जीवन कभी खत्म नहीं होएगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुझे शेर बना देता हूँ। अब ये शेर बन गया। अब शेर बनने के बाद में अभी जंगल में घूमने लगा। फिर ये दूसरे दिन फिर परमेश्वर के पास में आया। परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर ने पूछा अब क्या हो गया? बोला परमेश्वर मैं बाहर घूम रहा था तो शिकारी बंदूक लेकर घूम रहे थे और यदि मैं शिकारी को सामने आ जाता तो शिकारी मुझे मार डालते, मेरे जीवन को समाप्त कर देते। तो परमेश्वर ने कहा हाय रे परमेश्वर ने शेर को कहा मैंने तुझे क्या कुछ नहीं बनाया फिर भी तू डरता है, तो एक काम कर घूम जा। इसने कहा, परमेश्वर ने कहा शेर को घूम जा। और जैसे शेर घूमा तो परमेश्वर ने एक लात मारी उसको, और लात मार के परमेश्वर ने सिर्फ कहा मैंने तुझे बिल्ली बना दिया, कुत्ता बना दिया, शेर बना दिया, मैं तुझे कुछ भी बना लूं, पर तेरे अंदर जो दिल है ना वो चूहे का ही है। तू डरता है मरने से। मैंने बिल्ली बना दिया, कुत्ता बना दिया, शेर बना दिया, तो भी तू डरता है। और आज का इंसान ऐसा ही है। आज का इंसान सोचता है कि मेरा जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों ये बात सच है, जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। पर एक बात है, यदि आप चाहते हो कि मुझे एक लंबी आयु मिले, यदि आप चाहते हो कि मेरा जीवन बढ़ना चाहिए, तो मेरा वचन यहाँ पर नहीं है। ये पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। ये पहला लाभ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बढ़े तो आज से प्रभु का भय मानो। प्रभु का आप भय मानोगे तो प्रभु आपके जीवन को बढ़ाएगा। ये पवित्र कलाम सत्य है, ये जो लिखा है वो होगा। और यहाँ पे ऐसा लिखा है नित्य वचन किताब, यहोवा का भय मानने से जीवन घटता नहीं है, जीवन बढ़ जाएगा। आप प्रभु का भय मानो। पहली बात ध्यान से सुने, और आज का विषय का नाम है यहोवा का भय मानने के लाभ। और पहला लाभ क्या है? पहली बात हमने पवित्र कलाम से देखी, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अब नित्य वचन किताब उसका 14 का 27 पद फिर से पढ़े। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता। अभी ये बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप यहोवा का भय मानते हो तो बाइबल ऐसे कहती है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। दूसरी बात मेरे साथ निकाल लेंगे फिर से नित्य वचन की किताब उसका 19 अध्याय पद 23 को फिर से पढ़े। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। अभी हमने पहली बात देखी, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर एक इंसान एक सुखी जीवन जीना चाहता है। किसी से आप पूछो भाई आप दुखी रहना चाहते हैं, कोई भी नहीं कहेगा, चाहे वो फ्लैट में रहने वाला हो, चाहे वो बंगले में रहने वाला हो, चाहे वो चोल में रहने वाला हो, चाहे वो फुटपाथ में रहने वाला हो। हर एक इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है। वो हर एक इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं भी नहीं चाहता हूँ और आप भी नहीं चाहते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा इंसान है जिसके जीवन में दुख नहीं है।
एक भी नहीं है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने से हमें सुख मिलता है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुख जो है प्रभु के पास में है, सुख जो है प्रभु के पास में है। इसलिए वहां पे लिखा हुआ भजन 16 के 11 पद में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिनी हाथ क्या बना है? सुख सर्वदा बना है। आप यहोवा परमेश्वर के पास में आए, आप उसका भय माने, प्रभु आपको सुख देगा। देखो बाइबल में ऐसा लिखा वचन में, प्रभु जो चीज देता है उसमें कभी दुख नहीं मिलाता है। प्रभु जो देता है ना, वो सुख देता है। अभी सुख मिलेगा कैसे? अभी हमें सुख आराम मिलेगा कैसे? ये सुख ये आराम कोई भी होलसेल मार्केट में नहीं मिलता। ये सुख ये आराम यहोवा का भय मानने वाले को मिलता है, जो यहोवा का भय मानते हैं। मुझे याद आती है घटना, यूसुफ जो था अपने भाइयों में सबसे छोटा था, और याकूब के ये बेटे थे, और ये याकूब के बेटे थे। और ऐसा लिखा है कलाम में, यूसुफ ने कभी सुख नहीं देखा। उसके भाइयों ने उसके ऊपर बहुत उसके गड्ढे में डाल दिया, गुलामी में चला गया, पोती पर के यहाँ पर चला गया, जेल में चला गया। मतलब कहने का समझाने का अर्थ ये है, मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए इस पर दिलाया, आप यूसुफ की पूरी कहानी पढ़ लो, आप यूसुफ के जीवन की कथा पढ़ लो। यूसुफ अपने भाइयों में छोटा था, जंगल में रहता था, गड्ढे में डाल दिया, 20-30 चांदी के सिक्कों बेच दिया, फिर वो गुलाम करके खरीद लिया गया, फिर वो पोती पर के यहाँ पे चला गया, फिर वो जेल में चला गया। पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मालूम है, यूसुफ जो था वो खुदा का भय मानता था, वो खुदा का भय मानता था। और ऐसा लिखा है, जब प्रभु का वो भय मानता था, प्रभु ने यूसुफ को सुख ही सुख दे दिया। और ऐसा लिखा है, वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ ने कहीं भी नहीं लिखा है कि यूसुफ को ये मालूम था कि मैं मिस्र देश में जाऊंगा और प्रधान बन जाऊंगा। यूसुफ को ये नहीं मालूम था, पर यूसुफ को ये मालूम था, मैं जिसका भय मानता हूं वो मेरे साथ में रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको नहीं मालूम है आपके 1 घंटे बाद आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। आपको नहीं मालूम है कि आपकी आने वाली जो लाइफ है, आप जो लाइफ जी रहे हो, आगे चल के आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, आपको नहीं मालूम है। पर मैं इतना जानता हूं, यदि आप और मैं प्रभु का भय मानते हो तो यूसुफ के समान प्रभु हमें सुख ही सुख देगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है कि यूसुफ को सुख मिल गया, और ऐसा लिखा है वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। यहोवा का भय मानने से वो व्यक्ति ठिकाना पाकर, ठिकाना मालूम है ठिकाने का अर्थ क्या होता है? एक स्थान, एक जगह पर। यूसुफ को एक स्थान, एक जगह मिल गई, और जहां पर यूसुफ को सुख ही सुख मिल गया। आप चाहते कि आप सुख प्रभु से सुख पाना चाहते हैं? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बात जताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने सुख नहीं देखा होगा, आपकी लाइफ दुख में चली गई, आपने जब से होश संभाला आप दुख ही दुख में जी रहे हो। पैसों का लेकर दुख, बच्चों का लेकर दुख, बच्चे के फ्यूचर का लेकर दुख, अपने पगार पानी पैसों को लेकर दुख, नाना प्रकार के दुख ही दुख में यदि आप हो, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु के वचन से आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप यहोवा का भय मानोगे तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुख आपके पास में है। आप यहोवा का भय माने। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुख पाता है। सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? संसार में आप सुख ढूंढ रहे हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप 25,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का बेड खरीद लो, बेड, पर सुख की नींद यहोवा देता है। आपको सुख की नींद प्रभु देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सुख की तलाश में हो, आप सुख को ढूंढ रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप यहोवा परमेश्वर का भय मानोगे तो प्रभु आपको ठिकाने पर बिठाकर आपको प्रभु सुख देगा। ये वचन को फिर से पढ़े। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला, ऐसा लिखा है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुख पाएगा, सुखी रहता है, सुखी रहेगा और सुख पाएगा। आप सुखी रहना चाहते हो,
तो खुदा का भय मानो। यहाँ पे ऐसा लिखा है उसका भय मानने वाला। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लिया जाए आपके घर में 4 बच्चे हैं और मैं ऐसा दावा करता हूँ, मेरा चैलेंज है, 4 बच्चे ना 4 में से 1 या 2 अपने माँ बाप का भय नहीं मानता है, 1 या 2 माँ बाप का भय नहीं मानते हैं। वैसे ही प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु की जो लोग हैं, परमेश्वर की जो संतान है, आधे से ज़्यादा लोग प्रभु का भय मानते हैं, आधे से ज़्यादा लोग भय नहीं मानते। तो पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है उसका भय मानने वाला सुखी रहकर ठिकाना पाएगा। आप सुखी रहना चाहते हो, आप सुखदायक का जीवन जीना चाहते हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का भय मानो। प्रभु का जब आप भय मानोगे आप सुखी रहोगे। सुख की तलाश में मत ढूंढो, सुख जो है प्रभु के पास में है। एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन की किताब, उसका 1 अध्याय 33 पद पढ़े। नीति वचन 1:33। नीति वचन 1:33 पढ़े। परंतु जो मेरी सुनेगा, बाइबल ऐसा कहती है जो व्यक्ति प्रभु की सुनेगा, प्रभु की भय मानेगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है जो मेरी सुनेगा वह निडर से बसा रहेगा। आमीन, वो निडर से बसा रहेगा, और बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहेगा। यदि आप प्रभु का भय मानते हो और प्रभु का भय मानते हो और प्रभु की सुनते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों ऐसा लिखा, वो निडर बसा रहेगा। कोई दुख उसके पास प्रभु भेजेगा नहीं, एक समस्या उसके पास में नहीं भेजेगी। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वचन को दोबारा से पढ़ ले पारो। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वो निडर बसा रहेगा, हाँ, और बेखटके सुख से रहेगा। कैसे क्या लिखा? बेखटके, कोई डाउट नहीं उसमें। यदि आप प्रभु का भय मानते हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप बेखटके का जीवन जियोगे, आप कभी ना डरोगे। आप दुनिया की नहीं सुनते हो, आप दुनिया बनाने वाले की सुनते हो। पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे स्मरण आता है, भय का जो शब्द आया उसके ऊपर मुझे स्मरण आता है, ऊंच देश में एक आयुब नाम का एक व्यक्ति था जो सच्चा था, जो खरा था और खुदा का भय मानता था। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आयुब के जीवन में इतने तकलीफें आई, इतनी समस्या आई, और ऐसा लिखा है उसने प्रभु का भय हमेशा उसके साथ बना रहा, और उसके साथ में इतना तकलीफ उसके जीवन में आई। बच्चे मर गए, जानवर मर गए, बदन में इतने उसके फोड़े आ गए। और ऐसा लिखा है आयुब ने अपने मुख से एक भी बात प्रभु के विरुद्ध में ना कही। और मालूम है क्यों नहीं कही? क्योंकि आयुब सच्चा और सीधा खरा था और यहोवा का भय मानता था। और ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में हमारा सुख चला गया होगा, हो सकता है आपके मेरे जीवन में थोड़ी विपत्ति आई होगी, हो सकता है आपके मेरे जीवन में थोड़ा सा दुख आया होगा, पर आप आयुब की समान प्रभु का भय माने। और ऐसा लिखा है प्रभु ने जब उसकी सुध ली, आयुब की जब सुध ली, उसके पहलों के दिनों से प्रभु ने उसको ज्यादा सुखी सुख दे दिया। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु का भय माने। यदि आपका दुख आपका सुख चला भी गया होगा तो प्रभु उस सुख को पकड़कर आपके पास में लाएगा। आयुब का सुख जो था, संपत्ति, धन था, संपत्ति था, वो चलेगी, पर आयुब ने खुदा का भय मानता रहा था, उसका भय उसके जीवन में था। और ऐसा लिखा जब प्रभु ने सुधि ली, प्रभु ने उसकी सुधि ली, ध्यान दिया उसकी ओर, तो प्रभु ने उसे पहले से अधिक संपत्ति उसे दे दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, पवित्र कलाम प्रकार से कहता है ऐसा। हम दूसरी बात हम सीख रही है, परमेश्वर का भय मानने से हमें सुख मिलता है। तीसरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ उसी वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 19 अध्याय पद 23 को फिर से पढ़ें। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानने से क्या बढ़ता है? जीवन बढ़ता है। और उसका भय मानने वाला, ऐसा लिखा है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ने। अभी आखिरी बात, पहली बात मैं आपके सामने फिर से रिवीजन करके आगे बढ़ूंगा। पहली बात, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात, यहोवा का भय मानने का, जब आप यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानने का दूसरा लाभ,
आपको सुख मिलता है। तीसरी बात, यहोवा का भय मानने पर परमेश्वर हमें विपत्ति में नहीं डालेगा। परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, वो उस लाइन को दोबारा से पढ़े नीचे से एकदम, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने। ऐसा लिखा है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। विपत्ति उस व्यक्ति पर नहीं पड़ती है जो यहोवा का भय मानता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में आज बहुत सारे लोगों के ऊपर ये विपत्ति आ पड़ी है, ये बीमारी आ पड़ी है। पर जो प्रभु का भय मानता है, जो सच्चाई का जीवन जीता है, पाक पवित्र जीवन जीता है, जो संगति करता, जो प्रार्थना करता, जो आराधना करता है, प्रभु एक भी विपत्ति उसके पास नहीं पटकने देगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। किस पर? जो यहोवा का भय मानता है। मुझे याद आती है घटना, सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों नौजवान ये प्रभु का भय मानते थे। राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई और राजा नबूकदनेस्सर ने एक लेटर को पास किया, यदि कोई मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने झुकेगा उसको जीवन मिलेगा, और जो नहीं झुकेगा उसको आग की भट्टी में डाला जाएगा। ये घटना काफी बड़ी है, पर मैं आपको वचन देकर आप पढ़ लेना। ऐसा लिखा है दानियेल की किताब, उसका 3 अध्याय का आप 16 से 18 पढ़ोगे। जब इनको आग की भट्टी में डाला गया तो इन्होंने कहा, हे राजा, यदि हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाए तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकते। क्योंकि मालूम है ये तीनों नौजवान प्रभु का भय मानते थे। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, और राजा ने उस आग को 7 गुना बढ़ा दिया। और ऐसा लिखा है उसके दानियेल 3 के 28 में 29 पद में, ये तीनों नौजवानों को जब आग की भट्टी में डाला था, एक भारी विपत्ति में पड़े तो थे, पर प्रभु ने इसको मरने नहीं दिया। ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये केवल प्रभु का भय मानते थे, ये किसी के सामने ना झुके, ये प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति थे। और ऐसा लिखा, जब इनको आग की भट्टी में डाला गया, राजा जब देखने के लिए गया, डाले 3 थे, पाए 4 थे। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, प्रभु उसे विपत्ति में नहीं पड़ने देगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु का जब भय मानते हो तब प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, वो हमें विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। एक वचन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा लिखा है, जब जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, उसका भय के अनुसार चलता है, उसका भय मानता है, तो परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, उसे वो मौत के फंदे से बचा लेगा। पढ़ लीजिए नीति वचन की किताब, उसका 3 उसका 26 पद को पढ़ें। 3 उसका 26। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। बाइबल ऐसा कहती है, जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा परमेश्वर उसे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में। ऐसा लिखा है, एक भी विपत्ति में, एक भी समस्या हो, तेरे पाँव को फंदे में पड़ने नहीं देगा। हाँ, हो गया खत्म। दोबारा से पढ़ो फिर। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में नहीं पड़ने देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप प्रभु का भय माने, प्रभु आपको विपत्ति में पड़ने नहीं देगा, प्रभु आपको बीमारी में पड़ने नहीं देगा, प्रभु आपको आपकी समस्याओं में पड़ने नहीं देगा। क्योंकि यहोवा का भय मानने वाले पर, जो यह व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रभु उसे विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, भजन 91 में ऐसा लिखा है, इसीलिए कोई दुख, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। पढ़ लीजिए वचन, नित्य भजन संहिता 91 उसका 10 पद को पढ़े। हाँ, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े। ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, उसके जीवन में प्रभु लाभ ये है, कोई पवित्र कलाम में प्रकार से कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट में आएगा। और आपने जब भजन संहिता यदि आपने पढ़ा होगा, भजन 121 आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो मालूम है उसके 7 के नीचे क्या लिखा है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। एक भी विपत्ति आपके पास नहीं आने देगी, एक भी बीमारी प्रभु आपके पास नहीं आने देगा, एक भी समस्या प्रभु आपके पास में नहीं आने देगा, क्योंकि आप प्रभु का भय मानते हो। पढ़ लीजिए वचन को। हाँ, भजन संहिता 121 उसके 7 के नीचे के लिए पढ़े। हाँ,
यहोवा सारी विपत्ति से तेरी ऐसा रक्षा लिखा है करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा? क्या करेगा? रक्षा करेगा। रक्षा का मतलब होता है बचाना, बचाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप यहोवा परमेश्वर का भय मानते हो तो प्रभु आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से एक भी विपत्ति प्रभु आपके पास नहीं आने देगा जब आप प्रभु का भय मानते हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास एक कहानी थी आपको बताने के लिए, पर समय नहीं है इतना कहानी, एक स्टोरी आपके सामने रखने के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी थी, पर मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। यदि आप प्रभु का भय मानते हो, यदि आपने प्रभु का भय नहीं माना हो, तो आज से प्रभु का भय मानिए। जब आप प्रभु का भय मानोगे, जब आप प्रभु के भय के अनुसार चलोगे, तो प्रभु आपके जीवन में ये 3 अनोखे काम करेगा। प्रभु 3 अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, पहली बात, यहोवा का भय मानने से आपको जीवन बढ़ता है। दूसरी बात, यहोवा का भय मानने से हमें सुख मिलता है। तीसरी बात, यहोवा का भय मानने से परमेश्वर में विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। एक भी विपत्ति आपके पास में नहीं आएगी। एक भाई ने मुझे कहा, ये अभी 3-4 दिन पहले एक भाई का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगा, अमन ब्रदर आपका कैसे चल रहा है? मैं बोला मेरा कैसे चल रहा है? जो दुनिया का चला वो मेरा भी चल रहा है। मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हो? बोला आपका कैसे चल रहा है? मैं कहा मेरा तो सब ठीक चल रहा है भाई। बोला मेरा बहुत बुरा चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो भाई प्रभु का भय नहीं मानता है। मैंने उसको कहा, भाई देख, सुख और दुख, विपत्ति में पड़ना और गिरना ये आता जाता रहेगा, पर मैंने कहा आप प्रभु के अनुसार चलो। यदि आप प्रभु के अनुसार चलोगे तो पवित्र कलाम के प्रकार से कहता, एक भी विपत्ति तेरे पास नहीं आने देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया में बहुत सारी महामारियां है। आप ये मत सोचिए कि ये वायरस की बीमारी है, और भी बीमारी होगी, और भी आने वाले दिनों में बड़े दुख आएंगे, सताव आएंगे। आप अपने आप को तैयार कर लो, आप अपने आप को तैयारी का जीवन जी लो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विपत्ति से कोई बच नहीं सकता। विपत्ति अमीर के लिए, गरीब के लिए, धनवान के लिए, सबके लिए विपत्ति है। और प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, जो यहोवा का भय मानता है, पवित्र कलाम में प्रकार से कहता है, उसके ऊपर भी उसे विपत्ति में पड़े रहे, परमेश्वर उसको विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। यदि वो गिर भी जाएगा तो भी यहोवा उसे संभालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम से, प्रभु के वचन से हमने 3 परमेश्वर का भय मानने का जो लाभ है उसके बारे में हमने सीखा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप इस वचन पर आप ध्यान करें, अपना ध्यान इसकी ओर बढ़ाएं। दुनिया के भय मानने से लाभ मिलता है। एक नौकर अपने मालिक का भय मानता है, वैसे एक बच्चा अपने टीचर का भय मानता है, वैसे बच्चे अपने माँ बाप का भय मानते हैं। तो प्रभु भी चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरा भय माने। जब आप उसका भय मानते हो तो प्रभु आपके जीवन में ये 3 कामों को करता है। प्रभु आपके जीवन में 3 कामों को करता है। आपके जीवन को बढ़ाएगा, आपको सुख देगा, और प्रभु आपको विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता